आता मेरे प्यारे बच्चों, वीणा वादनी संस्कृत संस्थान में आप सभी बच्चों का बहुत 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 स्वागत है। बेटा, आज हम संस्कृत पाठ्यक्रम कोड संख्या 322 कक्षा द्वादशी सत्र 21 और 22 के द्वितीय सत्रीय परीक्षा में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कितने पाठ्यक्रम से प्रश्न आएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करते हैं। बेटा, सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को समझें और इसी पर कार्य करना प्रारंभ करें, तभी हमारे अच्छे स्कोर होंगे और हम अच्छे नंबरों से पास होंगे और संस्कृत में अपना कैरियर बना पाएंगे। हमें संस्कृत को सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें संस्कृत पढ़ करके संस्कृत में ही अपना कैरियर बनाना है। तो आओ, सबसे पहले देर ना करते हुए हम पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में समझाते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे और प्रश्न किस तरह से आएंगे। ठीक है बेटा, हम जो देखते हैं कि अपठित अवबोधन क्या है। अपठित अवबोधन, अपठित ना पठित, अ माने न, पठित माने पठित। जो मेरे द्वारा या हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया है, वहाँ से एक गद्यांश पूछेगा, जिससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे एक पदेन उत्तरतम, पूर्ण वाक्येन उत्तरतम, समुचित शीर्षक लेखनम, वाक्य कर्तु क्रिया इनके पद चयनम, विशेषण विशेष्य पर्याय विलोम आदि चयनम। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक गद्यांश आपको जरूर पूछेगा, तो इस हिसाब से आपको अध्ययन करना है कि हम गद्यांश को पढ़ करके किस तरह से क्वेश्चन बनाएं, ताकि जो है हमारा एक भी गलत ना हो। दूसरे में रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में आता है औपचारिकम अनौपचारिकम पत्रम, प्रार्थना पत्रम, मंजूषायाः सहायतया पूर्णम पत्रम लेखनीयम। इसमें आपको एक पत्र आएगा और पत्र के नीचे मंजूषा दी गई होगी, जिस मंजूषा के माध्यम से आपको ये पत्र भरना है। ठीक है, और भरेगा वही जो पढ़ा होगा। आगे आता है लघु कथा। बचपन में जैसे हम दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे, शेर, बकरी, भेड़, गाय, कबूतर, इन्हीं सब कहानियों को पंचतंत्र की कहानियों से कुछ उठाएंगे। उठा करके आपको नीचे उसमें से कुछ शब्द को निकाल करके मंजूषा में रखेंगे और उन्हीं को जो है मंजूषा में रख करके उन्हीं को से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको उचित जगह पर भरना है। ठीक है, अगला क्या है कि संकेताधारितम अनुच्छेद लेखनम, हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखितान पंच सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषया अनुवादः। आपको 5 सरल वाक्य में अनुवाद करना होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं गद्यांशम। अगला है पठित अवबोधन। पठित अवबोधन जो कि हमारे उसमें दिया होता है, पठित अवबोधन में कि जो हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा हुआ है, अपने किताब में पढ़ा हुआ है, उनमें से कुछ जो है गद्यांश या पद्यांश पूछेंगे और उनमें से उत्तर प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। जैसे गद्यांश का हो गया और जो है पद्यांश का हो गया और जो है नाट्यांश अधिकृत्य अवबोधन हो गया, और जो है इनमें से प्रश्न बनाएंगे और पूछेंगे। तो ये प्रश्न कठिन नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, बस समझ की बात है। अगर आप समझ के दोगे
तो आप अच्छा करोगे। आप बिना समझे ही ऐसे ही तुक्के उड़ा दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आप मेहनत करके करिएगा। आपके पास समय बहुत होता है, आप समय का सदुपयोग करते हुए आप सबसे पहले अपने टूटी फूटी आवाज़ में ही उसको मन लगा करके पढ़ना, और फिर जब आप मन लगा करके आपको आए तब भी ना आए तब भी उसको आपको पढ़ना भी है और देखना भी है। फिर उसके बाद आप प्रश्न पर जाना। आप जब देखोगे और पढ़ोगे ना तो प्रश्न आपको आसानी से समझ आ जाएगा और आप कर लोगे। ठीक है, इसका अध्ययन मैं करवाऊंगी आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो है। उसके बाद है भावार्थ लेखनम। ये भी मंजूषा की सहायता से पूर्ण किया जाएगा। फिर अन्वय आएगा, एक श्लोक आएगा, उसका अन्वय दिया रहेगा और उनमें से मंजूषा निकाल करके रखी रहेगी जिसको आपको लिखना है। उसके बाद प्रदत्त वाक्यांशानां सार्थकम संयोजनम। ठीक है, परीक्षायै निर्धारिताः पाठाः। परीक्षा में निर्धारित पाठ, ये सब तो हमारे अपठित अवबोधन और रचनात्मक कार्य और पठित अवबोधन, ये सारे जो हैं हमारे ऊपर के हैं। अब हमारे पाठ में जो है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे कि आपको षष्ठः पाठः माने छठा पाठ जिसका नाम है सूक्ति सौरभम। दूसरा है सप्तमः पाठः जिसका नाम है नैके नापि समम गता वसुमति। नवमः पाठः मदालसा। एकादशः पाठः कार्याकार्य व्यवस्थितः। इसके बारे में हमें गहन अध्ययन करना है। इसके गद्यांश पद्यांश को पढ़ना है, सूक्तियों को पढ़ना है और सूक्तियों के व्याकरणिक टिप्पणी को भी पढ़ना है। सूक्ति पूछ ले तो वो कहाँ से, इनके कवि और रचनाकार के बारे में भी पढ़ना है। और जो है अन्वय भावार्थ सब कुछ एक अच्छे से अध्ययन करना है। उसके बाद जो है हमें 1 2 3 नहीं पूरे 5-6 प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगी और उन्हीं 5-6 प्रैक्टिस सेट में आपको संपूर्ण क्वेश्चन का एक उन्हीं 5-6 प्रैक्टिस से संपूर्ण प्रैक्टिस में ही संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करेंगे। और अगर वो आप 5-6 कर जाते हो प्रैक्टिस तो आपको जब बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा तो आपको थोड़ी भी घबराहट नहीं होगी। आप देखते ही बता दोगे कि अरे ये तो हमारी मैम ने पढ़ाया था। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन को कैसे पुटअप करना है इन सब के बारे में मैं आपको बीच बीच में वीडियो देती रहूँगी। और बेटा आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये कहना आसान है कि अरे हम तो संस्कृत पढ़ ही नहीं पाते। आप हिंदी पढ़ पाते हो? हिंदी पढ़ो, आपको फर्राटेदार हिंदी आनी चाहिए। और आप संस्कृत का किताब रख लो, उनमें से 1 लाइन 2 लाइन डेली 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 पढ़ते रहो। क्यों नहीं आएगी? आएगी ना। हम डर के तो छोड़ नहीं सकते, पढ़ेंगे तभी तो आएगी। डरना मना है। क्या डरना मना है? क्या मना है? डरना मना है। ओके बेटा, तो ये हमारा पाठ्यक्रम था। इनमें से जो है बेटा कुछ प्रश्न जो हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास से आते हैं। मैंने अभी आपके प्रथम सत्रीय परीक्षा का पेपर देखा था, उसमें छोटे छोटे या संधि समास संस्कृत साहित्य का इतिहास और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जो कि बहुत ही अच्छे थे क्वेश्चन। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें टफ़ लगा क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। आपने डर के कारण नहीं पढ़ा था, इसी वजह से वह टफ़ लग रहा था। अब आप जब डरोगे नहीं और बिना डरे पढ़ोगे तो देखना मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कठिन है या फिर इसको तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। आप सारे क्वेश्चन सुनोगे और सबको जो है अच्छे से करोगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको इसके अकॉर्डिंग सारे पाठ को पढ़ा करके
उसके अनुवाद को, जैसे अनुवाद, अन्वय, शब्दार्थ, व्याख्या, व्याकरणिक टिप्पणी, ये सब बताऊंगी। संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में भी बताएंगे आपको, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और ये षष्ठा पाठा सूक्ति सौरभम, यहाँ से भी, नैके नापि समम गता वसुमती, यहाँ से भी, मदालसा, यहाँ से भी, कार्य व्यवस्थिता, यहाँ से भी, सब चैप्टर आपको क्रम वाइज पढ़ाऊँगी। इनमें से सारे प्रैक्टिस भी तैयार करूँगी ताकि आपकी तैयारी वेस्ट हो। ऑल द बेस्ट। आप अध्ययन और अध्यापन करते रहें और जहाँ भी आपको समझना आए मुझसे पूछें। ठीक है, धन्यवाद।